वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे अहबाब, ऐ अहले ईमान, अल्लाह से अज़ाब क़ब्र की पनाह मांगो, अल्लाह से अज़ाब क़ब्र की पनाह मांगो, अल्लाह से अज़ाब क़ब्र की पनाह मांगो। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे मोमिन की मौत हो जाती है तो फरिश्ते आते हैं उनके पास, वो उनके इतनी इंतहाई खूबसूरत और खूबरू शक्ल के होते हैं, इंतहाई रोशन चेहरे के फरिश्ते होते हैं। उनके पास जन्नत के खुशबुओं में से एक खुशबू होती है, उनके पास जन्नत के कपड़े में से एक कपड़ा होता है। वो उस बंदे मोमिन के, उस अहले ईमान के, उस ईमान वाले के सर के पास आकर बैठ जाते हैं। उस ईमान वाले की नज़र जहाँ तक जाती है वो फरिश्ते वहाँ तक उसे नज़र आते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके करीब आते हैं और उससे कहते हैं, ए वो नेक नफ्स जिसने अल्लाह की इबादत की, जिसने दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, ए वो नेक नफ्स जिसने तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, चल अब तेरा चलने का वक्त आ चुका, अब चल अल्लाह की नेमतों की तरफ, अल्लाह की रहमतों की तरफ, अल्लाह की तौहीद की तरफ। अल्लाहु अकबर। वो कब्र का पहला रात होगा, वो कब्र के पहला दिन होगा जब हमें कब्र से उठा कर बैठा दिया जाएगा तो फरिश्ते आएंगे, फयातीहि मलका, दो फरिश्ते आएंगे और पहला सवाल होगा, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। अल्लाहु अकबर। दुनिया में गैरों के आगे सजदा किया, दुनिया में गैरों से मदद तलब की उम्मीद की, दुनिया में गैरों के आगे सर झुकाते थे, दुनिया में गैरों से औलाद का सवाल करते थे। अल्लाह ने ऐसे शख्स की हालत बयान कर दी है। अल्लाहु अकबर। एक वो अहले ईमान हो गए, एक कौम वो ऐसी होगी जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करती है, सिर्फ और सिर्फ जब उसका सर झुकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकता है, जब उसके हाथ उठते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उठते हैं, जब वो किसी से मदद तलब करता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करता है। उसके ज़िंदगी जिसने वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा वो किसी को अपना शरीक और साझी नहीं मानता, जो दुआएं मांगता तो सिर्फ उस रब वहदहू ला शरीक के सामने। ऐसा शख्स कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते दूसरा सवाल करेंगे, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। वो कहेगा, दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते कहेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरिश्ते कहेंगे कि इस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है। वो बंदा कहेगा, ये हमारे दरमियान नबी और रसूल बना कर के भेजे गए। फरिश्ते कहेंगे कि तुमने जवाब कैसे दे दिया। मोमिन कहेगा, क़रअतुल कुरान व अमिलतु बिमा फ़ीहि व सद्दक़तु, मैंने कुरान पढ़ा, जो कुरान ने बताया, जो कुरान ने जिसने हमें, उस पर मैंने अमल किया, जो नबी ने और उसके रसूल ने बताया, मैंने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, मैंने इस बात की तस्दीक की जो रब ने और उसके नबी ने फरमाया वो सच फरमाया। अल्लाहु अकबर। उस वक्त तीन सवालात के जवाबात तो आ गई, वजह पूछे तो तीन और बातें सामने आई। कुरान पढ़ा था तो जवाब आए, अमल किया था तो जवाब आए, तस्दीक की थी तो जवाब आए। अल्लाहु अकबर। आज के दौर में आज के मुसलमान कुरान पढ़ने के बावजूद, कुरान को समझने के बावजूद, कुरान को तर्जुमानी के साथ पढ़ने के बावजूद वो गफलत में घिरे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाहु अकबर। आज हमारी इबादतें कहाँ हो रही है, आज हमारी दुआएं कहाँ मांगी जा रही है। अल्लाह ने फरमाया कि
اے مومنو تم دعائیں صرف اور صرف مجھے سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، آج ہماری دعائیں مزاروں پہ ہو رہی ہے، آج ہماری دعائیں درگاہوں پہ ہو رہی ہے۔ آج ہم اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی سے امید لگانا ہے تو تم صرف اور صرف مجھ سے امید لگاؤ۔ اللہ اکبر، آج ہماری امید کہاں لگائی جا رہی ہے؟ آج ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس قبر پر ان سے جو کہیں گے یہ ہماری باتیں اللہ تک لے کر جائے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، وہ جو قبر پر دفن ہے وہ بھی ایک انسان ہے، لیکن اللہ ہمیشہ سے زندہ تھا اور زندہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے بولا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تم سے 70 ماہوں سے زیادہ قریب ہوں۔ آج جو قبر میں منو مٹی کے اندر دفن ہے، آج ان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عرش پر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم سے 70 ماہوں سے زیادہ قریب ہوں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری دعا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں سنتا، بلکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خدا تعالی ہمیں تادم حیات توحید پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تعالی جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ خدا تعالی تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شرک جیسی بری گندی چیز سے ہمیں دور رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کو اس غفلت سے بیدار کرے۔ اللہ رب العالمین ان تمام ملک فلسطین اور ملک غزہ کے تمام مسلمان شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔